की मौज। अब हमने ये डिसीजन करना है, वो हरि कौन है जिसकी भक्ति करते हमें आनंद आवे, वो कौन है, वो राम कौन है, वो खुदा कौन है, वो गॉड कौन है, वो अल्लाह जिसकी हमने भक्ति करनी चाहिए। जैसे वैसे तो पुण्यात्मा प्रभु की आराधना किसी ना किसी तरीके से कर ही रही है, कोई व्रत रख के, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चर्च में जाके, कोई तीर्थों पे जाके, या कोई गीता जी का पाठ करके, या कोई हनुमान चालीसा करके, या कोई 5 वक्त में नमाज करके, कोई गुरुवाणी का पाठ करके। लेकिन हमने ये सोचना चाहिए, ये देखना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि ये भक्ति हम जो कर रहे हैं ये कोई प्रमाणित भी है, ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है या व्यर्थ है, कहीं लास्ट में अंत में फिर ये पश्चाताप ना बने। अब इसके लिए कौन से तरीके अपनाएं जो हम इसका डिसीजन कर सकें, ये फैसला कर सकें ये सत्य है या असत्य है। उसके लिए हमने अपने पवित्र शास्त्रों का फिर सहारा लेना पड़ेगा, जो अभी तक हमारे पास उनमें छुपी हुई ये चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में छुपे हुए अनमोल खजाने का अभी तक वो रहस्य हमारे को नहीं प्राप्त हुआ। अब वर्तमान में जिन महापुरुषों ने उन परमात्मा को देखा, उन्होंने तो अपनी वाणी बिल्कुल सही लिखी और गीता जी में ज्ञान बिल्कुल सही लिखा, लेकिन इसको पढ़कर सोचकर समझकर सुनाने वाले संतों के अधूरे ख्याल रहे, वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए इस पवित्र शास्त्रों में लिखा क्या है। ना तो मुसलमानों के वर्तमान के गुरु लोग पढ़ पाए कि कुरान शरीफ क्या संकेत करती है, और ना ही कुरान उसमें पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, ये वर्तमान के ये ईसाइयों के जो गुरु नहीं समझ पाए। और पवित्र चारों वेदों और पवित्र गीता में क्या लिखा है, ये हिंदुओं के गुरु नहीं समझ पाए। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, ये अब वर्तमान के उन 10 गुरुओं के बाद यह बात बिगड़ गई। अब वर्तमान के जो गुरुद्वारों में बैठे हैं जो महान वो भक्तात्मा, उनको ये मालूम नहीं हमारे 10 गुरु थे वो क्या वाणी में क्या संकेत करके गए हैं। तो इस करके ये सारे समाज चारों के चारों धर्म अपनी दिशा बदल चुके हैं, अपने शास्त्रों को की वास्तविकता से दूर हो जाने से भूल चुके हैं, और जिसके कारण शास्त्र विरुद्ध साधना पर सब आरूढ़ हो चुके हैं। अब हमने फिर सहारा लेना पड़ेगा अपने इन पवित्र शास्त्रों का जो हमारे पास विद्यमान है। और आज इसका ये सबसे बड़ा सहयोग ये हुआ हमारे को शिक्षा, हमारे जो ज़्यादा सहयोगी होगी सब बहन भाई बुजुर्ग बेटी बेटे ये बच्चे सभी आज शिक्षित हैं, और ये शास्त्र अब हिंदी में भी उपलब्ध है, और संस्कृत हमारे पास ज्यों की त्यों है, और इस संस्कृत को आज भी अनुवाद किया जा सकता है, कोई बड़ी कहानी को ना। और इसको फिर देखेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। मानुष जन्म पाकर केवल भक्ति करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं बनी तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे सारी पृथ्वी का भी राजा क्यों ना बन जाए, उसका ही कर्म होगा, और बिना कर्म के बन भी नहीं सकता। और वो अपने पिछले जन्म की मलाई ने अपने पिछले जन्म के शुभ संस्कारों को ही उपयोग करके फिर माइनस होकर चला जाएगा, और फिर 84 लाख जोनियों में कष्ट पे कष्ट उठाएगा, क्योंकि जो मूल काम था उससे दूर हो गया। अब यही याद दिलाई जाती है। अब वो कौन है, वो परमात्मा जो गीता जी में संकेत, जैसे कल जिन पुण्यात्माओं ने सत्संग सुना उनको ये पता लगा होगा कि गीता में स्वयं ब्रह्म भगवान काल भगवान कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन। बड़ी बात कीजिए कि जो अभी तक आपके हृदय में, ये तो बहुत देर में आएगी कि ब्रह्म श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता को, ये ब्रह्म काल बोल रहा था। आप श्री कृष्ण मानकर चलो कि श्री कृष्ण ही गीता बोल रहा है, तो वो जिसको आज तक हम श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे ये नादान संत, वो तो स्वयं कहता है कि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी पूजा करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, तो सतलोक में चला जाएगा, शाश्वत स्थान में जाएगा, और मेरी पूजा करेगा तो भाई तेरी और मेरे मृत्यु जन्म और मृत्यु होते ही रहेंगे, और मेरी पूजा करेगा तो युद्ध तुझे करना होगा अर्जुन, तो परम शांति नहीं हो सकती। अब वो परमात्मा के बारे में, वो परमात्मा कौन है, उस परमात्मा को ही परमात्मा सिद्ध करने के लिए इस दास को 25 प्रमाण देने पड़ेंगे आपको, जब कहीं आपके हृदय में यह बात समावेगी। जैसा कि आप कल सुन रहे थे कि तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नादान लोग करें। क्यों करें? क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसलिए जैसे
आपको दिखाया था कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और जो तीसरे नंबर का यानी पूर्ण परमात्मा जो है, पूर्ण पुरुष, और वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और वृक्ष को खुराक चलती है जड़ से। तो गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष वास्तव परमात्मा तो इस ब्रह्म और परब्रह्म से यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, दूसरा है, और है कोई दूसरा है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है, कहा गया है। तो कहने का भाव यह है कि वो ही पूर्ण परमात्मा सबका कर्म आधार पर सबको देता है। और जब हम सीधे उससे लिंक कर लेते हैं, संबंध हो जाता है उस परमेश्वर से, उसकी पूजा विधिवत करते हैं, तो हमारे वो कर्मों से भी न्यारे हमारे को और दे देता है। उसके पास एक और पावर है परमात्मा के पास कि वो अपने कोटे मत हैं, अपने खजाने तक वो हमारे को सुख प्रदान कर देता है और फिर हमें तरीका बता देता है भक्ति करने का कि अब तू अपनी कमाई करके और अपने पार हो जा। ऐसा वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का संविधान है। जैसा पुण्यात्माओं ने कल सत्संग सुना था, उसमें ये प्रमाण दिया गया था कि तीनों गुणों की भक्ति तो नादान लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही बताया गया कि ऊपर को जड़ है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, तीनों गुण रूपी शाखा, और हम उल्टी पूजा कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध। अब देखो हर समय हर सत्संग में नए नए भक्तात्मा बदलते रहते हैं, कुछ पुराने पुण्यात्मा भी आती रहती हैं। अब ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है कि इसमें नर्सरी तक लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान यही दिया जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा पिछली भूमिका लेकर चलते हैं ताकि आज के सत्संग को नया आने वाला प्राणी भी, भक्त आत्मा भी इसमें सहयोगी हो सके, उसको अच्छा लगे। अब कल बताया था कि ऊपर को जड़ता ये पूर्ण परमात्मा है। गीता जी के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, और ये डार ये है क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये तीनों गुण रूपी शाखा हैं। अब जड़ से खुराक चलती है पौधे को। अब देखिएगा 15वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष, पुरुष माने प्रभु, आदि माने कदे का, सदा के। ये पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अयम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, पूरा कर इसको, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नहीं यहां तक लो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो समझो ये आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा है। कबीर परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म है। ये देखो ये तो समझो जड़ है। आदि पुरुष ये पूर्ण परमात्मा सबसे पहला भगवान, आदि माने सनातन, सबसे पहले का जिसने सारे ब्रह्मांड रचे। ये तो जड़ वाला इस परमात्मा समझो ये तो जड़ है। ऊपर जो भगवान है वो तो जड़ है, और नीचे के क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये तना और डार हैं। आदि पुरुष माने आदि भगवान, सनातन परमात्मा, सबसे पहले वाला प्रभु। तो समझो परमेश्वर तो रूप मूल वाले, ये तो जड़ वाला पौधा है ये। और अधः शाखम, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला। ये तो इनकी टिप्पणी अधूरी है, इन्हें साफ नहीं लिख पाए क्योंकि ये इस पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं थे। अधः माने नीचे को, शाखा वाला। ये संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं।
उस संसार वर्ष को जो संत तत्व से जानता है, मूल सहित जानता है, तत्व से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, उसी के पास जाकर अपना कल्याण कराओ। अब जैसा कल प्रसंग था उसी को फिर थोड़ा सा लेकर के आगे चलेंगे। अब हमने आप कोई पौधा लाओगे आम का, तो उसको कैसे बीजा जाएगा? जड़ जमीन में लगाई जाती हैं, मिट्टी में दबाई जाती हैं, या गमले में फिक्स किया जाता है। उसके बाद सिंचाई जड़ की जाती है और फल लगते हैं टहनियों के। फल फिर इन तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी टहनियों के फिर फल लगेंगे। ये फल जब लगेंगे जब हम मूल को सींचेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो हमारा कर्म बनकर यहाँ जाएगा और ये हमें फिर अब बिन मांगे फल दे देंगे। ये भगवान फल हमने इन्हीं से मिल लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश में लाभ देंगे और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम इनके नीचे अंतर्गत आते हैं जब तक हम यहाँ इनके लोक में रहते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? यही परमात्मा कबीर साहब ने पहले आए जब बताने की चेष्टा की थी, लेकिन उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित थे और वो गुरु लोग चतुर्गणे थे। उन्होंने उस परमात्मा की सब बातों को फेल कर दिया अपनी चतुरता दिखा के। अब हम ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर दी, भगवान छोड़ दिया, पूर्ण परमात्मा छोड़ दिया। इसलिए गीता में लिखा है कि मूर्खों की पूजा, अनजानों की पूजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो करता है। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस इसको सीधा करना है, बस इतनी सी बात है। और कुछ भी नहीं करना, ना कोई छोड़ना, ना कोई नया ग्रहण करना, वही भगवान, वही उनके मंत्र। अब प्रारंभ यहाँ से होगा। ऐसा करने से फिर सारे सुख होंगे। कहते हैं एक साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे। सब साध्य तो सब गया, हम सब साध रहे हैं, देवी भी, देवता भी, काली भी, पीली भी, गुड़गामे वाली भी, आसपास की तट दिल्ली में भी कोई माता होगी वो भी, हनुमान भी, पितर भी, देवता भी, सबकी पूजा करें, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी, राम श्री कृष्ण, राम कृष्ण आदि। और ये कहते हैं इस सब साधन ते सब गया, एक के साध्य सब सजा, एक के साध्य सब सदा और सब साध्य सब जावे। ये माली सींचे मूल को तो फिर फले फूले गावे। अब इस जड़ ने सोच सींचेंगे तो ये पूरा फल होगा और इनके फिर फल लद पद लगेंगे, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हमने लाभ देंगे। अब जैसे आपने कोई फैक्ट्री में या गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करना चाहते हो, पहले मैं आपको फैक्ट्री का उदाहरण दूंगा, शीघ्र समझ में होगा आपके। मान लीजिए कि आपने किसी फैक्ट्री में कोई नौकरी करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपने उस फैक्ट्री के मालिक की पूजा करनी पड़ेगी। पूजा मीन उसको प्रार्थना पत्र देना होगा और फिर वो जो भी टर्म एंड कंडीशन बताओगा आपने सारी स्वीकार करनी होगी। तो फिर वो खुश होकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा, आपकी नौकरी लगाने का लगा देगा। और वो फिर आपको वर्क डन, आपने मेहनत करनी पड़ेगी फैक्ट्री में जाके। उस किए हुए कर्म का फिर वहाँ के नीचे के अधिकारी देते हैं, जो उसने डिपोट कर रखे हैं। कोई कैशियर है, कोई आपका बॉस है, कोई फोरमैन है, वो फिर आपकी हाजिरी बना के देंगे। फिर उनको तनख्वाह कौन देगा? कैशियर देगा और आपका वर्क डन मिलेगा। बस इससे कम बत्ती वो कतई नहीं कर सकते। अब जैसे आपका चाहे दोस्त भी क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उस फैक्ट्री में चाहे कितनी उच्च पोस्ट पर हो, आपको चवन्नी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो दे ही नहीं सकता। और आप मान ले आपकी जो तनख्वाह उस मालिक ने बना रखी है उससे ज़्यादा नहीं दे सकता और उससे कम कर नहीं सकता। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो केवल वो तो हमें वर्क डन देते हैं और जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही ये फल देंगे, उससे कम बत्ती बिल्कुल नहीं करें। अब जैसे उस आपने पूजा की उस मूल मालिक की और फिर भी पूजा उसी की करते रहना है, क्योंकि उसके टर्म एंड कंडीशंस को निभाना, उसकी मर्यादा में रहते हुए नौकरी करोगे तो, नहीं तो वो निकाल देगा, वो कोई नहीं रोक सकता फिर तुमको। तो ऐसे जैसे आपने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया या प्रधानमंत्री को दिया, सेंटर की नौकरी लेनी है तो प्रधानमंत्री के को आपने उसकी पूजा की
और उसने जिस भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना रखा, फिर आपने उसकी पूजा की, उसकी पूजा माने उसी की पूजा की, उसकी शक्ति से युक्त है वो, तो उससे आपको नौकरी मिली, आपका पोस्टिंग हुआ, और फिर तनख्वाह आपने काम किया तो आपको तनख्वाह नीचे के अधिकारी दे रहे हैं। लेकिन जब से वो उस परमात्मा के हृदय से आप उतर जाओगे, प्रधानमंत्री के हृदय से या मुख्यमंत्री के हृदय से उतर जाओगे, टर्म एंड कंडीशन आपने नहीं निभाई, तो आपको फिर आप नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म आपको जब लाभ देंगे, तब लाभ देंगे जब आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्रानुकूल करोगे। शास्त्रानुकूल कैसे करना है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के पूरे संत के पास जाकर नाम लेना होगा, और अन्य नाम जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि दास ने जब सभी महापुरुषों के, कबीर पंथियों के भी और दूसरे जितने भी कबीर साहब की आड़ में और भी पंथ चल रहे हैं, जैसे घीसा पंथ, गरीबदास पंथ, दादू पंथ, इनमें अब वर्तमान में वैसे तो उन भगवानों, उन संतों ने तो अपनी वाणी में सही मंत्र न्यो के न्यो लिखे हैं। कबीर साहब ने भी, धर्मदास जी ने भी, धर्मदास जी के पंथ में भी मार्ग गलत हो लिया। केवल 6 पीढ़ी तक वो मार्ग ठीक चला था, 6 पीढ़ी के बाद धर्मदास का पंथ कति खराब हो गया, क्योंकि भगवान कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था कि धर्मदास 7वां दूत काल का आवेगा तेरी पीढ़ी में, उसके बाद तेरा जो है ना पंथ वंश तो चलेगा लेकिन पंथ नहीं चल, तेरा जो है ना उसमें मुक्ति नहीं होगी उस मार्ग में। तो ऐसे अब हमने फिर देखने होंगे कि ये वास्तव में जो भक्ति हम कर रहे हैं वो किसी शास्त्र में प्रमाण भी है या नहीं है। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परम पिता की भक्ति करने से हमारी मुक्ति होगी। जैसे